आपने सही कहा है कि जो हमारी एकेडमिक तालीम है, इसमें से कोई खैर निकलना बहुत मुश्किल है। हमारे बहुत ही प्यारे अज़ीज़ दोस्त और मुरब्बी सलमान आसिफ़ सिद्दीकी साहब की मैं एक गुफ्तगू सुन रहा था, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक बात की कि ये जो हमारी तालीम है, जैसे देखें फ़र्ज़ करें किसी ने बीए किया या एमए किया, क्या एमए करने वाला इस बुनियाद पर कह सकता है कि मुझे अल्लाह ताला से मोहब्बत इसलिए हुई कि मैंने एमए में इस्लामियत पढ़ी थी, या ये है कि मुझे आखिरत का शौक़, जन्नत में जाने का जो मेरा ज़रिया बना है वो तो मेरी एजुकेशन बनी है। अच्छा, या ये कि ये जो मेरे अखलाक अच्छे हुए हैं ना, ये मैं अब्बू की बड़ी खिदमत करता हूँ, अम्मी की बड़ी खिदमत करता हूँ, और मैं अपनी बीवी के साथ अब जो है ना बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलता, पहले बोलता था, ये मेरी एजुकेशन की वजह से, क्योंकि मैंने जो है ना बीए कर लिया ना, तो बीए की वजह से मुझे हो। अगर बीए ना किया होता तो फिर तो मेरा अखलाक बिल्कुल अच्छा ना होता, मैं फिर इस तरीके से ना होता। या वो ये, अच्छा, या ये कि कोई शख्स ये कह सके कि चूंकि मैंने ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी है, इस वजह से मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ। वो इस बुनियाद में अच्छा बिजनेसमैन ये कहेगा कि मैंने खुद तजुर्बात किए हैं, या मैंने किसी के साथ किसी मुरब्बी का हाथ पकड़ के किसी से सीखा है। कोई एजुकेशन ना, तो जैसे सलमान साहब ने भी कह रहे थे, और वो बड़ी दिल को बात लगती है कि ना तो ये तालीम हमें दुनिया के किसी काम के काबिल बनाती है, या हमें आखिरत के किसी काम के काबिल बनाती है। इस तालीम की वजह से ना सिर्फ हमारे पास एक डिग्री आती है, और डिग्री की वजह से हमारी एक भेड़चाल लगी हुई है ना कि इस जॉब के लिए ये डिग्री होनी चाहिए, इस जॉब के लिए ये डिग्री होनी चाहिए, इस जॉब के लिए ये डिग्री होनी चाहिए। तो इसलिए ये इस एजुकेशन के बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बहुत जल्दी। और एक जो बहुत ज़बरदस्त मसरफ़ एजुकेशन का माँ बाप के जहन में है ना, वो ये है कि इसकी वजह से नौकरी मिलती है। लिहाजा जब जहन से ये पैराडाइम निकल जाए ना कि हमने अपने बच्चों को नौकर बनाना है, इसको नौकरी पे डालना है, ये पैराडाइम जब निकल जाएगा तो फिर रियल तालीम बच्चा हासिल कर सकेगा। रियल तालीम इस तरह से नहीं होती, यानी इस तरह के फिक्स्ड कैरिकुलम से जिसमें चीज़ों को रटा दिया जाए और रटा के याद करा के और फिर उसी को कहा जाए बताओ इस चीज़ की 5 कॉजेज़ क्या हैं, 14 नुकात कायदे आज़म के क्या थे, और जो गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या बातें हुई थी, ये सारी बताओ, ये बताई तो फिर आपने जो है हिस्ट्री के अंदर आपको आपके नंबर आ गए। तो ये इससे इंसान के किरदार की कोई तश्कील नहीं होती। तो इस एजुकेशन के बारे में बड़ी तवज्जो देनी चाहिए। वालिदैन को समझना चाहिए कि आइंदा आने वाली सदी में ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद ये बहुत मुश्किल है कि बच्चों के लिए ये फ़ैसला किया जाए कि कौन सा स्किल सेट और कौन सा कॉग्निटिव नॉलेज पढ़ाकर वो माशरे के अंदर भरपूर वो कर सकते हैं। आजकल के अगले आने वाले दौर में बच्चों को जो चीज़ आनी चाहिए वो मामला फ़हमी आनी चाहिए, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए, बच्चे को ये समझ आनी चाहिए कि अगर कोई इस तरह के हालात आ जाएं जो बहुत ही मुश्किल हों तो उसमें से मैंने कैसे निकलना है। इमोशनल इंटेलिजेंस आनी चाहिए, रिश्तों को निभाना आना चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, माहौल के मुताबिक एडजस्ट होना आना चाहिए। अब ये वाली स्किल एकेडमिक एजुकेशन थोड़ी सिखाती है। इसको सिखाने के लिए अब क्या करना है ये एक लंबी बहस है। वालिदैन की तरबियत की ज़रूरत है, घरों के माहौल को बदलने की ज़रूरत है, तालीमी इदारों के अंदर हमें कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, और फिर ये कि हमारे पूरे माशरे में कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। अभी उस दिन इतनी तकलीफ़ दे बात थी कि ये पता लगा कि रिसर्च पेपर्स वगैरह होते हैं ना आजकल, आप लिखवा सकते हैं लोगों से। हमारी डॉक्टरी में होता है ना कि इतने रिसर्च पेपर लिखे हों तो आपकी सिलेक्शन होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, इससे ज़्यादा हो तो फिर प्रमोट होंगे एसोसिएट प्रोफेसर, इतने हों तो प्रोफेसर होंगे, प्रिंसिपल के लिए इतने चाहिए, तो लोग लिख देते हैं। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे हुआ कि एक साहब, बाकायदा एक ऑफिशियल कंपनी है, कंटेंट राइटिंग की एक कंपनी है, वो कहती है कि हमें टॉपिक बताएं, हम आपको पीएचडी का थीसिस लिख देते हैं। अगर ये बात मुझे किसी मेरे अपने प्यारे ने ना बताई होती, अपने किसी अजीज़ ने ना बताई होती जिस पर मुझे बहुत एतबार है, तो मैं कभी भी आपको नहीं ये बताता। क्या पीएचडी का थीसिस भी लिखवा सकते हैं? तो मुझे बताइए इस किस्म की एजुकेशन क्या क्या तब्दीली लेके आएगी हमारे अंदर और हमारे माहौल के अंदर। अगर हमने इस माशरे को बेहतर करना है तो हमें इसके बारे में बहुत सीरियसली गौर करना, बहुत ही सीरियसली सोचना पड़ेगा।